वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज सेकेंड लेक्चर हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का यूनिट 4 का सेकेंड लेक्चर। इसमें हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शन ऑफ पीपीसी देख रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको छोड़ दिया था, वहां से हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ पीपीसी देख रहे थे, जो हैंड रिटेन नोट्स बनाए थे उसका। तो उसमें हम आप लोगों को फोरम समझाए थे, फोरम के बाद प्रोडक्शन कंट्रोल का समझाए थे, रूटिंग पे जाएंगे, एस्टिमेटिंग पे जाएंगे, शेड्यूलिंग पे जाएंगे। ठीक है, तो जो इसमें कंटिन्यूअस लाइन है वो आपका सीरीज दिखा रहा है कि इस कंटिन्यूअस लाइन के थ्रू हम अपना प्रोडक्शन का प्लानिंग करेंगे। और जो डॉटेड लाइन है वो फीडबैक का है। ठीक है, कंटिन्यूअस जैसे हम लोग सबसे पहले मटेरियल डिसाइड करेंगे, मेथड डिसाइड करेंगे, मशीन फैसिलिटी, मैन पावर डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग रूटिंग डिसाइड करेंगे, फिर एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट के बाद शेड्यूल करेंगे। तो देखिए, एस्टिमेटिंग से हमारा आ रहा है फीडबैक, एस्टिमेटिंग के बाद शेड्यूलिंग से हमारा फीडबैक आ रहा है। जब शेड्यूल डिसाइड कर देंगे तो शेड्यूल का एक फीडबैक एस्टिमेटिंग के डिपार्टमेंट के पास जाएगा। ठीक है ना। उसी की तरह से यहाँ ये एक सर्किल बना लेगा, एक शेड्यूल होगा, शेड्यूल के बाद फिर एस्टिमेटिंग जाएगा, एस्टिमेटिंग अगर उसको ओके करेगा कि सही है, एस्टिमेटिंग हमारा सही चल रहा है, शेड्यूल सही चल रहा है, तो ठीक है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, अगर शेड्यूल में अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटिंग नहीं जा रहा है कि हमको टाइम और मनी जो जो लगना था, मैन पावर जो लगना था, उतना उतना नहीं पूरा कर पा रहा है, तो फिर ये रीशेड्यूल करेगा इसको। ठीक है, ताकि आपका कॉस्ट, टाइम और मैन पावर, मशीन रिक्वायरमेंट, ये सब आपका अकॉर्डिंग टू उसके चले। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो भी डॉटेड लाइन है वो जो फीडबैक देगा, अगर ओके है तो कंटिन्यूअस चलते रहेगा। अगर यहाँ पे एस्टिमेटिंग में, शेड्यूलिंग में अगर कोई गड़बड़ है तो एस्टिमेट करेगा। उसी तरह से ये शेड्यूलिंग के बाद आपका डिस्पैचिंग में जाएगा। डिस्पैचिंग अगेन एक्सपेंडिटिंग, मतलब खर्चा वाला डिपार्टमेंट को आपको कितना खर्च हो रहा है, मैनेजमेंट को ये भेजेगा कि उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। और मैनेजमेंट अगर ओके कर देता है तो फिर अगेन वो शेड्यूलिंग पे जाएगा। जहां मतलब जहां पे डॉटेड लाइन जहां पे आ रहा है वो आपको प्रोसेस को रिवर्स कर देता है। मतलब अगर यहाँ एक्सपेंडिटिंग अगर ओके है तब तो आगे बढ़ेगा। अगर एक्सपेंडिटिंग, अगर ये डिस्पैचिंग वाला जो डिस्पैचिंग का फीडबैक एक्सपेंडिटिंग के पास गया, अब एक्सपेंडिटिंग उसको ओके करेगा तो यहाँ आपका डिस्पैचिंग इंस्पेक्शन पे जाएगा। मगर अगर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, अगर डिस्पैचिंग उसको बोल दिया, डिस्पैचिंग अगर ये एक्सपेंडिटिंग डिपार्टमेंट जो है डिस्पैचिंग को बोल दिया कि नहीं, आप में कुछ प्रॉब्लम है, ये चीज डिले हो रहा है, ये चीज में सुधार चाहिए, या ये चीज के लिए खर्चा हमारे पास नहीं है, इसको और कम बजट में डिसाइड कीजिए, कम बजट में करिए, तो वो करेगा। उसके बाद फिर उसके बाद अगेन वो इंस्पेक्शन पे जाएगा, फिर अगेन वो एक्सपेंडिटिंग में जाएगा। इस तरह से ये प्रोसेस को प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल मेंटेन करता है किसी भी प्रोडक्ट की जब हम प्लानिंग करते हैं तो। नेक्स्ट हम लोग आएंगे थ्योरी पे। स्लाइड आगे। हाँ, तो प्रोडक्शन प्लानिंग का 10 फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का पहला देखिए, पहला आपका क्या था, मटेरियल का फंक्शन। तो रॉ मटेरियल फिनिश पार्ट के लिए जो हम लोग लाते हैं, कंपोनेंट शुड बी मेड अवेलेबल इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। रॉ मटेरियल को हम लोग को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में पहले से इंश्योर करना है कि वो हमारे पास रहे। हर ऑपरेशन के पहले जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है वो हम लोग को होना चाहिए, ताकि हमको प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं करे। जो ऑपरेशन है, प्रोसेस है, वो रुके नहीं, कंटिन्यूअस वो चलता रह जाए और डिलीवरी डेट पे हम लोग को वो प्रोडक्ट बन जाए इस तरह से। नेक्स्ट था मशीन एंड इक्विपमेंट। तो मशीन एंड इक्विपमेंट का फंक्शन का एनालिसिस करेंगे कि वो मशीन उस प्रोडक्ट को उस टाइम में बना सकता है कि नहीं। मशीन में कोई खराबी है तो उसको हम लोग पहले से सुधार के रखेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। अगर कोई वैसा सोफिस्टिकेटेड मशीन है तो उसका हम लोग मेंटेनेंस का शेड्यूल कर देंगे कि हर 8 दिन के बाद, हर 10 दिन के बाद, या हर रोज उसको मेंटेनेंस के लिए एक बार चेकअप किया जाए। ठीक है, अगर उसमें कोई जिक्स फिक्सर का जरूरत है तो वो हम लोग अवेलेबल कराएंगे। तो ये, और मैन पावर का अगर हम लोग को जरूरत है तो उसको अवेलेबल कराएंगे। मतलब मशीन एंड इक्विपमेंट में जितने तरह के का हमको प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे नहीं, खराब होने के बाद नहीं, कोशिश करेंगे कि वो हो ही नहीं।
जो हमको प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए कौन कौन सा मशीन का जरूरत पड़ेगा वो अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके मेंटेनेंस का उपाय करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर वो मशीन के लिए कोई अदर इक्विपमेंट और चाहिए जैसे एक्सेसरीज वगैरह जिक्सर फिक्सर चाहिए वो अवेलेबल कराएंगे। और उस मशीन पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसको कम से कम ब्रेक डाउन होना चाहिए कि मशीन खराब कम हो, उसको प्रॉपर ऑपरेटर हम लोग अवेलेबल कराएंगे कि मशीन कम से कम खराब हो, और अगर खराब हो भी तो बहुत जल्दी से जल्दी बन जाए। तभी देखते हैं बड़े बड़े कंपनियों में आप लोगों को क्या ऑलरेडी मेंटेनेंस का एक डिपार्टमेंट ही होता है। बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें मशीन्स वगैरह बहुत सारी होती हैं तो मेंटेनेंस का एक डिपार्टमेंट भी होता है। जैसे ही कुछ खराब हुआ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कॉल जाता है, आ करके उसको तुरंत बनाता है। नहीं तो अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं हो, रिपेयरिंग वाला मिस्त्री नहीं हो आपके पास, तो वो क्या करता है, आप फोन कीजिएगा वो आएगा नहीं आएगा, वो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तब तक मशीन आपका क्या ब्रेक डाउन रहेगा, रुका हुआ रहेगा और आपको प्रोसेस में मैन्युफैक्चर करने में डिले हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है मेथड। मेथड में क्या है, मेथड में कौन सा प्रोसेस हम लोग जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट के लिए डिसाइड किए हैं वो प्रोडक्ट के लिए वो सही है कि नहीं, और सही है तो क्या उससे और अच्छा कोई प्रोसेस है जो प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं उसको एनालाइज करेंगे। अगर वो अवेलेबल होगा तो उसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि देखिए अभी आप लॉकडाउन का ही देखिए, लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर हम लोग आप लोग को वीडियो लेक्चर ले रहे थे, ठीक है। इस बार देखिए पीपीटी से बना करके ले रहे हैं, ठीक है। तो जो बेस्ट मेथड अवेलेबल है वो हम लोग कम से कम खर्चा में अगर जो अवेलेबल है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। उसको उसको अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं तो उसको और डेवलप करेंगे, स्पेसिफिकेशन और प्रोसेस को इम्पोर्टेंस हम लोग ज़्यादा देंगे, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करेंगे मेथड्स का, ठीक है। ये मेथड्स का फंक्शन होता है। प्रोसेस प्लानिंग, ये रूटिंग को ही प्रोसेस प्लानिंग इसमें बोल दिया है। रूटिंग है जो प्रोसेस, रूटिंग क्या करता है, रूटिंग कंसर्न विद द सिलेक्शन ऑफ पाथ रूट विच रॉ मटेरियल फॉलो टू गेट ट्रांसफॉर्म इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल जिस जिस पाथ से गुजरेगा फिनिश प्रोडक्ट में बदलने के लिए वो रूट हम लोग डिसाइड करते हैं रूटिंग में, ठीक है। मतलब मशीन 1 से पहले 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, तो वो रूट हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर इंस्पेक्शन होगा, एक्सपेंडिटिंग होगा, डिस्पैचिंग होगा, ये हम लोग डिसाइड करते हैं रूटिंग में, ठीक है। एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग में देखिए आपका टर्म था एस्टिमेटिंग 5th पॉइंट में, प्रोडक्शन प्लान पीपीसी का फंक्शन में। तो एस्टिमेटिंग कहता है वंस द ओवरऑल मेथड एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज फिक्स्ड एंड प्रोसेस शीट फॉर ईच ऑपरेशन इज अवेलेबल देन द ऑपरेशन टाइम आर एस्टिमेटेड। एस्टिमेटिंग में क्या है, ऑपरेशन का टाइम बताए थे कि टाइम का हम लोग एस्टिमेट करते हैं। दिस फंक्शन इज carried out using extensive analysis operation along the method and routing and standard time of ऑपरेशन। देखिए रूटिंग एस्टिमेटिंग का फीडबैक आपका जाता था ना रूटिंग में, एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट का फीडबैक आपका रूटिंग और शेड्यूलिंग में जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर वहां होके करता था, तो वो एक्सटेंसिव एनालिसिस करके जो ऑपरेशन हम लोग शेड्यूलिंग में और रूटिंग में जो हम लोग कर रहे हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशन होगा, कब कब होगा, कब कब होगा, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। इसका एस्टिमेटिंग का फीडबैक हम उसको ले जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग एस्टिमेटिंग करते हैं। एक बार एस्टिमेटिंग खत्म हो जाए, एस्टिमेटिंग प्रोसेस ओवर हो जाए, उसके बाद हम लोग एस्टिमेटिंग के बाद हम लोग लोडिंग एंड शेड्यूलिंग पे जाते हैं। तो लोडिंग एंड शेड्यूलिंग का मतलब क्या हो गया कि कौन से मशीन पे कौन सा वर्क होगा, वो वर्क कब, प्रोसेस जो था वो वर्क था कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, कितना दिन चलेगा वो प्रोसेस, ये सब हम लोग लोडिंग एंड शेड्यूलिंग में देखते हैं। पहले हम लोग शेड्यूल करते हैं कि कौन से मशीन पे कौन सा वर्क होगा, कौन सा इवन कौन सा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन 1 मशीन 1 पे होगा, मशीन 2 पे होगा, ये सब हम लोग डिसाइड करते हैं। और फिर उस प्रोसेस का कैपेबिलिटी भी देखते हैं कि प्रोसेस जो हम लोग डिसाइड किए हैं वो उसको करने के लायक है कि नहीं, बढ़िया से हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो फिर हम लोग रीशेड्यूल करते हैं। अगर प्रोसेस में हम लोग को कुछ गड़बड़ी है अकॉर्डिंग टू डिलीवरी डेट, हमको अगर ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रोडक्ट उस डेट में उस ऑपरेशन से नहीं बन पाएगा तो कोई बेटर ऑप्शन चुनते हैं, अदर ऑपरेशन चुनते हैं, ताकि वो जो शेड्यूल डिलीवरी है उस टाइम में हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, ताकि डिलीवरी में हम लोग को डिले नहीं हो, ठीक है। लोडिंग क्या कहता है कि अलग अलग मशीन पे स्टार्ट टाइम
और इन द टाइम क्या होगा, ये लोडिंग में हम लोग करते हैं, लोडिंग में डिसाइड करते हैं एक मशीन पे हम कितना वर्क देंगे, ठीक है। वो मशीन, क्योंकि मशीन का भी अपना कैपेबिलिटी होता है सबका, ठीक है। तो उस मशीन पे कितना लोड देंगे, ठीक है, ये लोडिंग कहलाता है। कौन सा वर्क मशीन पे अलग अलग वर्क देना, शेड्यूल करना, मतलब शेड्यूल डिसाइड हो गया कि ऑपरेशन हम कौन सा करेंगे, ठीक है, कब होगा, कब होगा, कब होगा और कब खत्म होगा पूरा ऑपरेशन, ठीक है। आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल मशीन पे, एक अलग अलग मशीन पे कितना देर तक काम होगा, कौन कौन सा काम होगा, इसको कहते हैं मशीन लोडिंग। जैसे अगर आप पार्टिकुलर एक डे का लें, तो एक डे में आपको 10 वो काम करना है, 10 ऑपरेशन करना है, तो कौन सा मशीन पे कौन सा काम होगा, ये उसको बोलते हैं लोडिंग, ठीक है। ये हम लोग लोडिंग में करते हैं। उसके बाद लोडिंग एंड शेड्यूलिंग का कुछ ड्यूटी है कि लोडिंग लोडिंग इज द लोडिंग अंडरलाइन कर, loading is the machines as per their capability and capacity, or B में determining the start and completion time of each operation, C to coordinate sales department regarding delivery date। तो ये loading and scheduling में सब हमारा आ जाता है। नेक्स्ट सेवेंथ फंक्शन है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग है क्या, तो देखिए दिस इज द एक्सक्यूशन फेज। अब तक तो हम लोग प्लानिंग में ही चल रहे थे, डिस्पैचिंग कर दिए मतलब ऑर्डर चल गया मशीन पे, अब काम शुरू हो जाएगा। डिस्पैचिंग के पहले जितना भी था पेपर काम, सब ऑन पेपर, ऑन रिसर्च, ऑन एनालिसिस कर रहे थे। मगर जैसे ही हम लोग डिस्पैच किए, ठीक है, डिस्पैचिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, जब कंपनी में आप लोग काम करिएगा तब पता लगेगा कि डिस्पैचिंग ऑर्डर होता है। डिस्पैचिंग ऑर्डर का मतलब ये नहीं कि हमारा हमारा बन गया प्रोडक्ट और हम उसको सेल्स के लिए भेज रहे हैं, वो डिस्पैचिंग नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना है, डिस्पैचिंग अगर हम प्रोडक्शन प्लानिंग में पढ़ रहे हैं तो डिस्पैचिंग का मतलब हुआ कि प्लानिंग फेज हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया, अब एक्सक्यूशन में जा रहे हैं, अब उसको एक्सिक्यूट करेंगे, मतलब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल में प्रैक्टिकली में उसको करना शुरू करेंगे, और उसमें अगर कोई दिक्कत होगा अब उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। तो डिस्पैचिंग इज द एक्सक्यूशन फेज ऑफ प्लानिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इन मोशन थ्रू रिलीज ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। देखो प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करता है किसके, मोशन के थ्रू और रिलीज ऑर्डर के थ्रू, रिलीज ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। इट ऑथराइज द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ ऑफ रिलीजिंग मटेरियल कंपोनेंट टूल एंड फिक्सचर इंस्ट्रक्शन शीट टू द ऑपरेटर। अब ये डिस्पैचिंग ऑर्डर जब हमको मिल जाएगा, डिस्पैचिंग ऑर्डर जब हमको मिल जाएगा तो हमको प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ऑपरेटर जो मशीन पे है वो उसके पास डिस्पैचिंग ऑर्डर चला गया, अब वो काम करना शुरू कर देगा। जब तक डिस्पैचिंग ऑर्डर नहीं मिलेगा ऑपरेटर वर्क करना, उस रॉ मटेरियल पे वर्क करना वो शुरू नहीं करेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि डिस्पैचिंग होता क्या है। इसमें एक्टिविटी क्या क्या होता है डिस्पैचिंग में, तो डिस्पैचिंग में सबसे पहले तो डेफिनिट वर्क असाइन किया जाता है हर एक ऑपरेटर को, हर एक मशीन को, ठीक है। हर एक ऑपरेटर को मशीन को डेफिनिट ऑर्डर तैयार किया जाता है, उसको इशू किया जाता है। फिर डिस्पैचिंग का और क्या एक्टिविटी होता है, मटेरियल जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको इशू करता है। उसके बाद जिक्सन एंड फिक्सचर का रिक्वायरमेंट है, उसको अवेलेबल कराता है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है ये बताता है, वहाँ पे उसको ले जा करके पहुँचाता है, या जो अदर डिपार्टमेंट होता है वो उसको हेल्प करते हैं वहाँ पे पहुँचाने में। फिर रिलीज नेसेसरी वर्क ऑर्डर, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर और कुछ चीज़ का जरूरत है जो ऑपरेशन के लिए, तो उसके लिए अथॉरिटी प्रदान करता है डिस्पैचिंग, ठीक है। डिस्पैचिंग ऑर्डर मिल गया मतलब अगर और कोई प्रोडक्ट मतलब में कोई खराबी आ गया तो उसको रिपेयर, जैसे मशीन ही खराब हो गया तो मशीन अगर बनाने के लिए, तो डिस्पैचिंग एक तरह से उसको ऑथराइज कर देता है कि आप मशीन लेबर जो है, ऑपरेटर जो है मशीन पे वर्क कर रहा है, अब मशीन खराब हो गया तो ऑपरेटर उसको इशू करेगा। जब तक डिस्पैचिंग ऑर्डर नहीं मिला है, अगर यहाँ से ऑपरेटर कॉल भी करेगा आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, तो बोलेगा कि आप अपना डिस्पैचिंग ऑर्डर दिखाइए कि आप पर काम चल रहा था, उस समय काम हो रहा था। अगर काम नहीं हो रहा है तो हम अभी, आपका मशीन क्या है, आपका मशीन आइडल है, ठीक है, तो आइडल मशीन पे अभी हम टाइम क्यों वेस्ट करें, अभी हमारा रिक्वायरमेंट कहीं और पे है। अगर फ्री रहेगा
तब तो आके बना देगा। मगर अगर नहीं रहेगा तो वो डिस्पैचिंग ऑर्डर खोजेगा कि हमको पहले कहाँ पे जाके बनाना है, उसके अनुसार वो डिसाइड करेगा कि कौन सा जरूरी है बनाना हमको सबसे पहले, वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाला देखेगा। तो उस केस में डिस्पैचिंग ऑर्डर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कभी कभी खोल देता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का 8वां फंक्शन जो हम लोग देखेंगे कि होता है एक्सपेंडिटिंग। तो एक्सपेंडिटिंग क्या होता है? एक्सपेंडिटिंग देखिए, पढ़िए तो क्या होता है। This is the control tool that keeps close observation on the progress of the work. It is a logical step after dispatching, which is called follow up. तो एक्सपेंडिटिंग एक तरह से का फॉलो अप प्रोसेस है, जो कि हमारा जब डिस्पैचिंग ऑर्डर इशू हो जाता है तो उसके बाद एक्सपेंडिटिंग जो है उसको देखता है कि काम सही चल रहा है कि नहीं। अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो उसको वो हेल्प भी करता है। देखिए देखिए, इट कोऑर्डिनेट्स एक्सटेंसिवली। अगर आपको डिस्पैचिंग में कोई दिक्कत है, जब वर्क शुरू हो गया उसमें कोई दिक्कत है, तो वो कोऑर्डिनेट करता है इसको। कौन सा? फॉलो अप प्रोसेस। ठीक है, प्रोग्रेस कितना हुआ है, प्रोग्रेस कितना हुआ है, वर्क कितना हुआ है ये देखता है। अगर वर्क जितना होना चाहिए था उस टाइम में नहीं हुआ है तो ये इसको क्या है, कोऑर्डिनेट करता है। करने का मतलब क्या, आप बोलेगा कि आपका काम अभी कम हुआ है, आप काम ज़्यादा कीजिए और रिक्वायरमेंट को मीट कीजिए, डिलीवरी डेट को मीट करना है। जो हमारा जो प्लानिंग के अनुसार चलना था वो नहीं हो पा रहा है तो उसको करिए। अब वो कहेगा ऑपरेटर कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, ठीक है, तो उसको मटेरियल भी ये प्रदान करवाएगा, अदर डिपार्टमेंट से संपर्क करके मटेरियल दिलवाएगा। तो जो फॉलो अप प्रोसेस होता है 3 पार्ट में होता है। ठीक है, 3 पार्ट में होता है। कौन सा? फॉलो अप ऑफ मटेरियल, फॉलो अप ऑफ वर्क इन प्रोसेस और फॉलो अप नेसेसरी असेंबली। ठीक है, ये 3 भाग में आपका एक्सपेंडिटिंग होता है। एक्सपेंडिटिंग का मतलब है कि आपको मटेरियल को, सॉरी, प्रोसेस को जो डिस्पैच किया है उसको फॉलो अप करना, और फॉलो अप करने के बाद उसको सुधारना। अगर उसमें कुछ खामियां हैं, शेड्यूल के अनुसार नहीं चल रहा है, डिले हो रहा है, तो ये कैसे करेगा? वो 3 भाग में उसको डिवाइड कर दिया कि हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, मेन 3 फंक्शन इसका आप कह सकते हैं, एक्सपेंडिटिंग का 3 फंक्शन है फॉलो अप करने का। कौन कौन सा फंक्शन? मटेरियल को फॉलो करेगा कि मटेरियल रिक्वायर्ड का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको अवेलेबल कराने के लिए नोटिस भेजेगा मटेरियल या इन्वेंटरी डिपार्टमेंट में। और उसके बाद फॉलो अप वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस जो चल रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं, टाइमली वर्क हो रहा है कि नहीं, ऑपरेशन जो चल रहा है वो ऑपरेशन सही है कि नहीं, उसमें कोई खामियां है जिसके कारण डिले हो रहा है क्या, मैन पावर नहीं है उसके कारण डिले है क्या। जो तो वर्क इन प्रोसेस है उस पर सब पे नजर रखेगा, और अगर उसमें कुछ खामियां हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, या जिसके कारण कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है तो उसको वो फॉलो अप करके सुधारने का कोशिश करेगा। हर डिपार्टमेंट को अपना फीडबैक भेजेगा जहां जहां वो, इससे कि वो सुधार सके। नेक्स्ट है फॉलो अप ऑफ असेंबली। जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा अलग अलग कंपोनेंट जो बना उसको असेंबली करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो क्या क्वालिटी का इशू है या प्रोडक्ट जो ऑपरेटर बनाया उसका इशू है, ये सब वो देखेगा और फॉलो फिर अगेन अपना फीडबैक वो भेजेगा। तो एक्सपेंडिटिंग डिपार्टमेंट का फीडबैक क्या हो गया? तो एक्सपेंडिटिंग डिपार्टमेंट का फीडबैक या ड्यूटीज में कह सकते हैं कि वो पहला ड्यूटी उसका क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोटलनेक। अगर कोई डिले वगैरह हो रहा है, इंटरप्शन हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है। सेकेंड, डिवाइस एक्शन प्लान रेमेडी करेक्ट द एरर। अब जो आइडेंटिफाई किया बोटलनेक्स, डिले, बोटलनेक्स का मतलब क्या, कोई खामियां। ठीक है, कुछ खामियां, कोई काम करने में कठिनाई आ रही है तो उसको हम लोग बोटलनेक बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर कोई खामियां आ रही है तो सेकंड फंक्शन है कि वो उसको, पहला फंक्शन तो उसको आइडेंटिफाई करे और उस पर करेक्टिव एक्शन ले। ठीक है, उस पर करेक्टिव एक्शन ले। ठीक है। थर्ड फंक्शन, टू सी द प्रोडक्शन रेट इज इन लाइन विद शेड्यूल। तीसरा ड्यूटी इसका हो गया क्या, कि प्रोडक्शन रेट हमारा शेड्यूल के अनुसार है कि नहीं। क्योंकि डिलीवरी डेट को, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं या कोई भी कंपनी बनाती है तो कोई ना कोई तो उसका टारगेट रहता है कि इस डेट तक हमको बनाना है, तो उस डेट के अनुसार प्रोडक्शन रेट हमारा चल रहा है कि नहीं, कि जो हमारा डिलीवरी डेट है या जो टारगेटेड डेट है उसके उस डेट तक ये बन जाएगा कि नहीं, ये हम लोग को शो करता है। ये तो ये एक्सपेंडिटिंग डिपार्टमेंट जो कि फॉलो अप प्रोसेस भी होता है
उसका ये की ड्यूटीज है। नेक्स्ट 9th फंक्शन है प्रोडक्शन प्लानिंग का इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन ये कंट्रोल का सबसे बड़ा टूल है। इंस्पेक्शन जो होता है हमारे प्रोसेस या क्वालिटी कंट्रोल का सबसे बड़ा टूल में माना जाता है। तो उसमें देखिए कि इंस्पेक्शन क्या करता है, मेजर टूल ऑफ कंट्रोल, आपको लिखा हुआ भी है मेजर टूल ऑफ कंट्रोल। तो इंस्पेक्शन में क्या क्या होता है ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर है, एनक्यूसी पढ़े थे उसमें इंस्पेक्शन तो पूरा हम लोग डिटेल में पढ़े थे कि इंस्पेक्शन क्या है। तो ये इंस्पेक्शन क्या करता है, दो द एस्पेक्ट क्वालिटी कंट्रोल आर द सेपरेट फंक्शन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू पीपीसी both for the execution of the current plan and in the scope of future plan। ठीक है, this forms the basis for knowing the limitation with respect to the method process which is very much useful for evaluation phase। evaluation phase इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको केवल प्रोडक्ट को केवल इंस्पेक्ट नहीं करता है, वो प्रोसेस को भी, जो अदर ऑपरेशन रहता है उसको भी इंस्पेक्शन करता है। इवन हर डिपार्टमेंट को इंस्पेक्शन का काम रहता है, हर डिपार्टमेंट को चेक करना, एक तरह से ऑडिट करना जो बोलते हैं ना, वही इंस्पेक्शन हो गया। पीपीसी में जो इंस्पेक्शन का जो फंक्शन होता है एक तरह से ऑडिट की तरह होता है कि हर डिपार्टमेंट को वो इंस्पेक्ट करेगा कि वहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो सब सही चल रहा है कि नहीं, या फिर उसकी क्वालिटी को और कैसे सुधारा जाए। प्रोडक्ट के क्वालिटी को तो आप जानते हैं कि उसके स्पेसिफिकेशन से सुधारा जा सकता है, ठीक है, मगर प्रोसेस के क्वालिटी को कैसे सुधारा जा सकता है, तो प्रोसेस को चेक करेगा। ठीक है, कि प्रोसेस को चेक करेगा कि जो जो प्रोसेस हम चूज किए हैं वो प्रोसेस जिसके लिए डिफाइंड है वो काम वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोज दैट हम लोग टर्निंग कर रहे हैं, टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं या ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग के लिए क्या है, कोई टाइम लिमिट होगा कि आपको 10 mm का ड्रिलिंग करना है तो इतना कोई स्पेसिफिक 10 सेकेंड में या 20 सेकेंड में या 2 मिनट में एक होल होना चाहिए, स्पेसिफाई होगा। तो वो हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो वो कहेगा कि हाँ आपका प्रोसेस में कुछ खामियां हैं, वो शेड्यूलिंग को भेजेगा, आप इसको सुधारिए, ठीक है, इसको ठीक कीजिए, प्रोसेस सही नहीं है। आप शेड्यूलिंग वाला देखेगा कि मेरा मशीन खराब है, ऑपरेटर में कोई दिक्कत है, वो उसको फिर सुधारेगा, तो उसका भी इंस्पेक्शन होता है। तो वो इंस्पेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है पीपीसी में, ठीक है। अब इंस्पेक्शन का जो रिपोर्ट होता है वो जो आपका 10th फंक्शन है वो इवेल्युएशन का जाता है। इवन इवेल्युएशन में सारा जो आपका इसके पहले जो 9 फंक्शन देखे, 9 फंक्शन को वो इवेल्युएट करता है कि सब सही है कि नहीं, किस स्टेज में क्या दिक्कत है। अगर किसी भी स्टेज में कोई दिक्कत है तो उसको इवेल्युएट करके उसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। और ये जिस जिस प्रोसेस में दिक्कत है उस डिपार्टमेंट को अलग अलग ये नोटिस भेजता है या रिपोर्ट भेजता है या फीडबैक भेजता है उसको कि आप में ये खामियां हैं, आप में ये खामियां हैं, आपका ये काम सही चल रहा है। अगर बढ़िया चल रहा है तो भी नोटिस देता है कि हाँ आपका काम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, आपका प्रोसेस ओके है, इसको कोशिश कीजिए और इम्प्रूव करने का, इस तरह से वो करता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग फंक्शन था पीपीसी का, ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का 10 फंक्शन का पूरा थ्योरी जो एक्सपेक्ट कीजिए कि एग्जाम में आपको आ सकता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग और डिटेल में हम लोग प्रोडक्शन प्लानिंग का जो अलग अलग फंक्शन है जैसे रूटिंग शेड्यूलिंग वगैरह ये सब हम लोग देखेंगे, खास करके नेक्स्ट लेक्चर में रूटिंग और शेड्यूलिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, वीडियो देख के अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, पीपीटी है पढ़िए।